Hello, my students. Today we are starting our new chapter that is related with the politics part, that is governing ourselves. ये चैप्टर आपका जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सिविक्स से रिलेटेड है. It is different concept with the previous chapters. So India, a union of 28 states and 8 union territories in 2020. राइट 2020 में कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. टुगेदर दे मेक अप द इंडियन यूनियन. जो पूरा इंडिया है वो इनसे ही बना है. 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. द इंडियन यूनियन हैज अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. इंडिया में क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, for the people and by the people. मीन्स डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो फॉर्म है जो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होती है. ये सिंपल सा कंसेप्ट है. डेमोक्रेसी क्या चीज है? जिसमें इलेक्शन होते हैं, पीपल्स जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर जो है वो गवर्नमेंट चलाते हैं या किसी एरिया या किसी क्षेत्र को संभालते हैं उसकी प्रोग्रेस के लिए. ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी है. द इंडियन यूनियन हैज अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. तो क्या है? सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट है इन ईच स्टेट, और स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है, डिवाइड की गई है. तो गवर्नमेंट एट द सेंटर इज नॉन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. दिस हैज हैपन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशंस होता है संविधान, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है. Constitution contains everything: the power of state, union government, the form of government means parliamentary form जो होती है, the positions and the powers of the president and the prime minister. सब कुछ इसमें मेंशन होता है कि हमारे संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या इंक्लूड है, हमारे स्टेट्स कितनी हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, किसकी पावर कितनी है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी फॉर्म है और किस लेवल पर है, और सबकी क्या पोजीशन है. ठीक है, सब मिनिस्टर्स हैं या फिर प्रेसिडेंट है, उनकी पूरी कंट्री में क्या पोजीशंस होती है, उनकी क्या पावर होती है, ये सब कुछ मेंशन किया होता है. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग वॉर टाइम इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है कि जब वॉर आता है तो वो डिफेंड करती है बॉर्डर्स को, और इन द केस ऑफ सर्टेन मैटर्स, फॉर एग्जाम्पल्स लॉ, जो कानून बनाने होते हैं, ऑर्डर्स पास करने होते हैं, और एजुकेशन जो होती है विद इन अ स्टेट, वो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है. वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट लेवल पर कौन से ऑर्डर पास करने हैं, कौन से कानून बनाने हैं. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट इफ द स्टेट फेसेस प्रॉब्लम. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी इशू को लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है? सबसे ऊपर, तो सुपीरियर होती है, जो हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट की अगर उसे कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती. इधर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि फैमिली में, राइट, आपकी फैमिली में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एग्जांपल है, किससे सिमिलरिटी किया गया है आपको, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो हैं आपके दादा एंड दादू. ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं आपके? दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ओपिनियन देते हैं अपना या फिर एडवाइस देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किनकी? मम्मा और पापा की. तो मम्मा और पापा क्या हो गए? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? दादा दादू, दादी दादू, वो क्या है हमारी? सेंट्रल गवर्नमेंट. नीचे जो है मम्मा पापा क्या हो गए? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. इफ द फैमिली फेसेस बिगर प्रॉब्लम्स, अगर फैमिली कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उन्हें एडवाइस देते हैं हर स्टेप पे. सिमिलरली ऐसे ही स्टेट लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, हेल्प करती है. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज अ सेंटर, व्हाट इज अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या चीज होती है? गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो पूरी कंट्री को होल्ड करता है, रन करता है विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड ऑर्डर्स. राइट. तो इमेजिन अ स्कूल विदाउट अ टीचर और अ प्रिंसिपल. अगर यहाँ एग्जाम्पल और देखें हम कि गवर्नमेंट से किससे रिलेटेड बताया है कि स्कूल अगर हम इमेजिन करें कि विदाउट अ टीचर, विदाउट अ प्रिंसिपल क्या होगा. एवरी चाइल्ड डज
what he or she want to do। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जो हैं, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, वो अपनी मर्जी करेंगे अगर उन पर कोई होल्ड नहीं है, राइट। कोई डिसिप्लिन नहीं होगा स्कूल में और ना ही कोई किसी की मानेगा। सम मे स्टडी क्वाइटली, तो कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, वो तो अपना काम सिंसियरली कर लेंगे। मैनी विल मेक अ नॉइज, बाकी क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे। एंड मे जस्ट जंप अराउंड, और सारी जगह जंप करेंगे, राइट। समवन मे स्नैच योर बैग्स एंड मैनी मे कम विदाउट देम, कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे के बैग जो है स्नैच करेंगे। और क्या होंगे, कई बच्चे जो हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं विदाउट बैग, विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे, है ना। तो जो है डिसिप्लिन, दैट मीन्स ना कोई डिसिप्लिन होगा और ना ही कोई मैनेज होगा। बट देन वी ऑल नो दैट देयर इज नो सच स्कूल, ये तो हमें पता ही है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है ना, कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां प्रिंसिपल्स ना हो, टीचर्स ना हो, जो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस ना हो या आपको कोई पढ़ाते ना हो। एज अ स्टूडेंट यू कम टू अ स्कूल, अबाइड बाय इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। आप लोग स्कूल जाते हो, आपको किसकी सेफ्टी मिलती है, टीचर्स की मिलती है। किसी स्टूडेंट से आपकी अगर कोई फाइट होती है तो वहाँ टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनका होल्ड होता है स्टूडेंट्स पर। स्कूल में डिसिप्लिन बनाने के लिए सबका इक्वली रोल होता है। तो वो जो है वो रूल एंड रेगुलेटेड जो चलता है, उससे जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है। इन टर्न यू आर सेफ, जिससे क्या होगा कि आप सेफ रहेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, आपकी मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। इन द सेम वे पीपल लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है, बैलेंसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसे ही क्या होता है डेमोक्रेसी में कि जो लोग जहां पर रहते हैं वहां के रूल रेगुलेशन तो मानते हैं, बट उन्हें जो है इंडिविजुअल फ्रीडम भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मतलब वो फ्री होकर जो है वो इधर उधर घूम भी सकते हैं, अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस भी कर सकते हैं या फिर किसी इश्यूज पर बोल भी सकते हैं। बाय डूइंग दिस दे लर्न टू एग्री एंड एडजस्ट विद वन अनदर। और ये सब कुछ करते हुए रूल रेगुलेशन भी मानेंगे और एक दूसरे से एडजस्ट भी करेंगे, एक दूसरे से एग्री भी करेंगे, कुछ सीखेंगे भी सही। टू एंजॉय द राइट्स ऑफ लाइफ, और अपने जो राइट्स हैं वो लिबर्टी है और प्रॉपर्टी, इन सब को क्या है एंजॉय करते हुए सब कुछ एडजस्ट किया जाएगा उनके द्वारा और एग्री भी होंगे एक दूसरे से। तो टू एंजॉय ऑल दीज राइट्स दे गिव द पावर एंड अथॉरिटी टू अ ग्रुप। इसमें क्या होगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम एंजॉय करते हैं, हमारे जो फ्रीडम है उसको हम एंजॉय करते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस को भी मानते हैं, साथ ही साथ हम फ्री भी हैं, राइट। अपने जो व्यूज़ हैं वो शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो है जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, कंट्री को रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रीडम। गवर्नमेंट का क्या क्या काम है यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये लोगों की फ्रीडम को, उनके राइट्स को जो है उनको प्रोटेक्ट करती है, लॉ को मेंटेन रखती है, ऑर्डर्स एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी, लोगों को सिक्योरिटी देती है और ऑर्डर पास करती है। और क्या चलाती है, इट ऑल्सो रन स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर इन डिफरेंट वेज बाय प्रोवाइडिंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मीन्स लोग जो हैं वो इक्वल रहें, लोगों को इक्वली जो है ट्रीट किया जाए, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ये गवर्नमेंट का ही काम होता है। सबको जो है वो इक्वल समझा जाता है। हु मेक्स लॉ इन आवर कंट्री, लॉज मीन्स कानून कौन बनाता है हमारे देश में, द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट, राइट। पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं जिसे। ये टू हाउसेस जो होते हैं इसमें होते हैं, वन इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्स में दो जो है हाउसेस होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। लोकसभा को क्या कहते हैं हम, लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है।
लोकसभा में जो है वो लोग जो हैं पीपल्स मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द पीपल्स, बट राज्यसभा में क्या होता है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। जो मेंबर्स पहले से इलेक्ट किए जाते हैं वो फर्दर क्या होते हैं, एमएलएस जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, राइट। तो आगे जो डिटेल है इनकी लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। इनमें डिफरेंस क्या है, लोकसभा क्या होती है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उनके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, राइट। These are the bases of your chapter that is governing ourselves. So, thank you students. Have a nice day and take care.